नमस्कार, एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों को भी साथ में टीजीटी, पीजीटी, आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग साथियों देखते हैं 20 का डोज। जो 20 का डोज चलता है साथियों, जो आपको शाम को मिलता है, इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आज जो सेट रहेगा साथियों, तो 20 ही सेट रहेगा। प्रैक्टिस सेट जो रहेगा 20 ही रहेगा 20 के डोज में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जिसमें 20 प्रश्न है। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करिए। साथ ही जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है, समकालीन भारतीय कला में कलकत्ता ग्रुप के एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म बांग्लादेश में हुआ। कह रहे थे समकालीन भारतीय कला कलकत्ता ग्रुप के, क्या कह रहा है, कलकत्ता ग्रुप के एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में पूछ रहा है। तो इसमें से कौन है जिनका जन्म जो है बांग्लादेश में था, वो कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है। सुबोध टैगोर है, प्रदोष दास गुप्ता है, गोपाल घोष हैं या परतोष सेन है। तो कौन है इसमें साथियों? तो यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर क्या बनेगा साथियों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा साथियों, तो यहाँ पे बी बनेगा। बी अब देखा जाए तो डी, बी और डी यहाँ पे दोनों आंसर आपके बन है साथियों। तो ये दोनों जो कलाकार हैं साथियों, कलकत्ता ग्रुप से ही इन दोनों का संबंध है। तो राइट आंसर आपका बी और डी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और डी दोनों है। तो राइट आंसर बी और डी हो जाएगा। तो देखते हैं, तो जो प्रदोष दास गुप्ता है, तो इनका जो जन्म होता है 1912 में होता है। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म क्या होता है साथियों? 1912 में। 1912 में कहाँ होता है? ढाका। नया ढाका कहाँ पड़ेगा? वर्तमान बांग्लादेश में। 1902 में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक किए थे साथियों। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट के मूर्ति कला विभाग में भी ये अध्ययन किए थे। अब देखा जाए तो परतोष सेन का जो परतोष सेन का जन्म हुआ था, इनका 1919 में होता है। इनका जो जन्म हुआ था परतोष सेन का 1919 में हुआ था। 1912 में हुआ था प्रदोष दास गुप्ता का जन्म, और 1919 में किसका हुआ था? परतोष सेन का जन्म। तो परतोष सेन का भी जो जन्म हुआ था ढाका वर्तमान बांग्लादेश में भी हुआ था। तो यानी कि दोनों का जो जन्म हुआ था बांग्लादेश में ही हुआ था साथियों। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा दोनों बनेगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1905 में अर्नेस्ट लुडविग क्रिचेयर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों ने एक समूह ने ट्रेस्डेन शहर में डैश इसका गठन किया ना। तो ट्रेस्डेन शहर में किसका गठन किए थे ना? 1905 में अर्नेस्ट लुडविग क्रिचेयर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकार। कितने कलाकार थे? 4 जर्मन कलाकार थे ना। तो ड्राइब्रुक वस्तुनिष्ठवाद या अवंतगार्दे या आधुनिकतावादी आंदोलन। तो किसने शहर में ये गठन किया था? ड्रेस्डेन शहर में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों आपका? तो 2 नंबर पर जो आपका राइट आंसर बनेगा ड्राइब्रुक। क्या हो जाएगा? ड्राइब्रुक। तो पहला वाला आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये क्लियर हो जाएगा, ड्राइब्रुक ना। 1905 में अर्नेस्ट लुडविग क्रिचेयर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों ने फ्रिज बेल, कार्ल स्मिथ रल्ताफ तथा इर्चिज हकेत न के एक समूह ने ड्रेस्डेन शहर में ड्राइब्रुक का गठन किया था। तो किसका गठन किए थे? तो ड्राइब्रुक का। तो ए वाला आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य तथा जंगल का ही चित्रण करता था, कौन सा था वो ग्रुप था? बर्बिया ग्रुप था, रीतवादी ग्रुप था, रोकोको ग्रुप था या यथार्थवादी ग्रुप था? तो कौन सा ग्रुप था साथियों? जो कलाकारों का एक दल था जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और उसके बाद जंगल का ही चित्रण करता था। तो सी पे देखिए 3 नंबर पे यहाँ पे राइट आंसर क्या है? बर्बिजा ग्रुप होगा, रीतवादी, रोकोको या यथार्थवादी। तो 3 नंबर पे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्बिजा ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था साथियों? तो बर्बिजा ग्रुप था जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करते थे। बर्बिया ग्रुप जो कला चित्रण का क्षेत्र था, ये स्वच्छंदतावादी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता था। स्वच्छंदतावादी आंदोलन से इसका लगाव था साथियों ना। जो कला के क्षेत्र में यथार्थवादी आंदोलन का एक हिस्सा भी था। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार, 4 नंबर देखते हैं। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? बॉम्बे ग्रुप से, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से, दिल्ली शिल्पी चक्र से या प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स एसोसिएशन से?
ना तो पाकिस्तान से आए विस्तारित कलाकार किस ग्रुप से जुड़े थे साथियों? ये जो थे दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। किस संस्था से जुड़े थे? तो दिल्ली शिल्पी चक्र से ये लोग जुड़े थे। न देश के विभाजन के समय साथियों जो लाहौर से दिल्ली आने वाले जो लगभग सभी कलाकार ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली के संस्थापक सदस्य बने थे, जिसमें थे कंवल कृष्ण हो जाएंगे आपके, के.एस. कुलकर्णी थे, प्राणनाथ मांगे थे न, ये तमाम कलाकार थे जो दिल्ली शिल्पी चक्र से ये लोग क्या हुए, जुड़े साथियों। तो दिल्ली शिल्पी चक्र का जो शिलान्यास होता है साथियों, शिलान्यास उसका निर्माण तो 25 मार्च 1949 को था। क्या होता है? 25 मार्च 1949 को इसकी स्थापना थी दिल्ली शिल्पी चक्र की। अगले प्रश्न में रहते हैं, अगला है 5 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी से जुड़ा था? इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार था जो पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी से जुड़ा था। तो कौन सा चित्रकार था जो दिल्ली शिल्पी चक्र का था लेकिन पूर्व ऑल इंडिया फाइन आर्ट से भी जुड़ा था? कंवल कृष्ण थे, सतीश गुजराल थे, राम कुमार थे या देवयानी कृष्ण थे? तो 5 नंबर देखिए तो कौन सा हो जाएंगे साथी यहाँ पे ना, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका 5 का क्या बनेगा? कंवल कृष्ण। क्या हो जाएगा? कंवल कृष्ण थे। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे। कार्य जो शिल्पी चक्र दिल्ली शिल्पी चक्र है जिसकी स्थापना 25 मार्च 1949 को हुई थी, तो इसके संस्थापक कौन है पूछ रहा है? सतीश गुजराल, एस बेंद्रे, के हैबर या वीसी सन्याल? तो 6 नंबर देखिए तो 6 का जो राइट आंसर होगा साथियों तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे जो होंगे आपके कौन हो जाएंगे? यहाँ पे बीसी सन्याल। कौन हो जाएंगे? बीसी सन्याल। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। ये दिल्ली शिल्पी चक्र के क्या थे? सदस्य थे बीसी सन्याल, संस्थापक सदस्य माने जाते हैं न। इनमें काफ़ी सदस्य जुड़े थे, जैसे सतीश गुजराल थे, राम कुमार थे, अग्निश चंद्र थे, दिसंबर खन्ना, रामेश्वर ब्रूटा, जगमोहन चोपड़ा, परमजीत सिंह, अनुपम सू, तो ये सब शिल्पी चक्र के क्या थे? सदस्य थे साथियों। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। चोल मंडल ग्राम किस राज्य में है? न तो कह रहा है कि जो चोल मंडल ग्राम है ये किस राज्य में? केरल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु? चोल मंडल राज्य जो है ये कहाँ पे है? चोल मंडल जो ग्राम था किस राज्य में है? तो चोल मंडल जो ग्राम पड़ेगा साथियों कहाँ पड़ेगा आपका? ये कहाँ पड़ेगा? तो तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा चोल मंडल? चोल मंडल जो है साथियों ये तमिलनाडु में। चोल मंडल ग्राम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। चोल मंडल ग्राम का जो समूह की स्थापना साथियों 1966 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में। किसके द्वारा हुआ था? के.एस. पनिक्कर के द्वारा। इसके जो संस्थापक सदस्य थे के.सी.एस. पनिक्कर के द्वारा। मद्रास के बाहर एक कलाकारों का क्या था साथी? एक गाँव था। कलाकारों का एक गांव था जिसके संस्थापक कौन थे? के.सी.एस. पनिक्कर ने इसकी स्थापना 1966 में कराए थे साथियों। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। के.सी.एस. पनिक्कर इसके चित्रकार थे। कह रहा है कि जो के.सी.एस. पनिक्कर हैं किसके चित्रकार थे? समूह से, प्रगतिशील कलाकार समूह से, चोलमंडल कलाकार समूह से या बड़ौदा समूह से? तो 8 नंबर देखिए तो 8 नंबर पे यहाँ जो राइट आंसर रहेगा के.सी.एस. पनिक्कर जो थे जो ये चित्रकारी करते थे किस समूह से करते थे? तो चोल मंडल कलाकार समूह से इनका लगाव था, जुड़ाव था। के.सी.एस. ये चोल मंडल कलाकार समूह के संस्थापक सदस्य भी थे। 25 मार्च 19 में ये संस्थापक सदस्य थे चोल मंडल के न। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी के.सी.एस. पनिक्कर के द्वारा। अगला है के.सी.एस. पनिक्कर किस चित्र शैली से संबंधित है? जो के.सी.एस. पनिक्कर हैं ये किस चित्र शैली से संबंधित है? असेंबल कला से, लघुत्तम कला से, लघु कला से या तंत्र कला से? तो 9 नंबर देखिए तो 9 नंबर पे किस कला से के.सी.एस. पनिक्कर संबंधित है साथियों? इनका जो संबंध था ये तंत्र कला से था। किससे था? तंत्र कला से न। के.सी.एस. पनिक्कर का पूरा नाम देखा जाए साथियों तो कृषक्के चिरपंद्र शंकर पनिक्कर है। क्या नाम है? कृषक्के चिरपंद्र शंकर पनिक्कर है इनका पूरा नाम। तो ये तंत्र कला से संबंधित थे। इन्होंने बरबिया ग्रुप की भी स्थापना, चोलमंडल का भी स्थापना किए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चोलमंडल समूह की स्थापना किए थे। अगला है
उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों का चित्रण करने की कोशिश की। नंदलाल बोस थे, अशोक कुमार हल्दर थे, विनोद बिहारी मुखर्जी थे या केसीएस पनिक्कर थे। तो 10 नंबर देखिए तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे साथियों, वह कौन सा कलाकार था साथियों? तो राइट आंसर हो जाएंगे केसीएस पनिक्कर। कौन थे? केसीएस पनिक्कर, जो आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों का अपने चित्रण में करने की कोशिश करते थे। ने ये 1940 में निर्मित जल और रंग चित्रों में भी भौगोलिक दृश्यों को प्रस्तुत करते थे। 1940 की घटना बताया जा रहा है कि 1940 में जब चित्रण कार्य कर रहे थे साथियों, इनके चित्रों में जल रंग और तथा भौगोलिक दृश्यों का ये चित्र बनाते थे। इनके द्वारा बनाए हुए चित्र जैसे हो गया, जैसे माँ और बच्चा हो गया, पापनी हो गया ना। माँ और बच्चा जो चित्र बनाए थे तो 1954 बनाए थे। कब बनाया था? तो 1954 में माँ और बच्चा। पापनी जो बनाए थे, पापनी उनके द्वारा बनाया हुआ है। तो पापनी का जो बनाए थे तो ये बनाए थे 1956 में। पापनी को 1956 बनाया था, 1956 में पापनी को बनाए थे। अगले प्रश्न उठाते हैं, लाफिंग कैवलियर चित्र किसने चित्रित किया है? लाफिंग कैवलियर ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, उस कलाकार का नाम है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा केसीएस पनिक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केसीएस पनिक्कर राइट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पढ़ते हैं 11 नंबर पे, लाफिंग कैवलियर चित्र किसने चित्रित किया है? इंग्रेस, फ्रांज हाल, रेम्ब्रांड या गोयाल। तो लाफिंग कैवलियर चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो ये जो चित्र बनाया गया साथियों, तो फ्रांज हाल के द्वारा बनाया। किसके द्वारा बनाया गया? लाफिंग कैवलियर जो चित्र बनेंगे फ्रांज हाल के द्वारा बनाया गया है ना। तो 1624 में लाफिंग कैवलियर जो फ्रांज हाल बनाए थे, कब बनाए थे? 1624 इसमें इसको बनाए थे न। गिप्सी गल फ्रांज हाल डच चित्रकार थे। अगर फ्रांज हाल की बात कही जाए तो ये एक डच चित्रकार थे साथियों। इनके द्वारा गिप्सी गल भी बनाया गया है फ्रांज हाल के द्वारा। अगले 12 नंबर पहुँचते हैं। 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा, बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। बंगाल के जो समकालीन चित्रकार उनका नाम पूछ रहा है। बंगाल समकालीन जी.आर. संतोष, लक्ष्मण पै, केसीएस पनिक्कर या गणेश पाइन। तो बंगाल के समकालीन कलाकार इसमें से कौन है साथियों? तो इसमें जो बंगाल के समकालीन कलाकार हैं वो गणेश पाइन है। कौन है? गणेश पाइन। आधुनिक भारतीय कला आंदोलन से गणेश पाइन का जुड़ाव रहा न। जून 1937 में देखा जाए 2013 तक बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के महत्वपूर्ण समकालीन चित्रकार थे। 1937 से लेकर 2013 तक न। 1937 से लेकर 2013 तक ये क्या थे? बंगाल के समकालीन चित्रकार में इनकी गिनती की जाती है। इन्होंने बंगाली लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं के आदि विषयों पर भी चित्रण कार्य किए हैं। अगला है मेघदूत चित्र श्रृंखला। अगला पूछा 13 नंबर पे, मेघदूत चित्रावली किसकी है? मेघदूत चित्रावली पूछा किसकी? अमृता शेरगिल की है, मनीषी डे की है, ए.एस. डे की है या अनिरुद्ध टैगोर की है। तो मेघदूत साथियों देखिए इसमें न, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसमें से मेघदूत चित्रावली किसके द्वारा न चित्र? मेघदूत चित्रावली। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? यस एंड डे। क्या बनेगा? यस एंड डे न। यस एंड डे की प्रमुख चित्रावली है। इनमें अगर देखा जाए तो इनके और जो बनाए हुए चित्र हैं साथ में, जैसे यक्षी पत्नी हो गया, बनवासी यक्ष हो गया, मेघदूत हो गया न, पराधायत श्रृंखला, कौशल्या से आज्ञा लेते राम हो गया, गरुड़ासीन हो गया, अष्टभुज हो गया, यशोदा कृष्ण। तो ये मेघदूत चित्रावली यशियन डे के द्वारा बनाए गए। तो इनके साथ ही यक्ष पत्नी, बनवासी यक्ष, मेघदूत, कौशल्या से आगे लेते राम, गरुड़ासीन, अष्टभुज ये प्रमुख चित्र हैं इनके न। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर का जो राइट आंसर प्रश्न देखते हैं, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? द थिंकर नामक मूर्ति पूछ रहा है किसकी है? ड्यूरर, माइकल एंजेलो, राफेल या रोदिन का न। द थिंकर न। तो मेघदूत कई लोग बनाए चित्र, तो इसलिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा वो उसको यहाँ माना जाएगा न। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? तो किसकी द थिंकर नामक मूर्ति साथियों? 14 नंबर पे
तो 14 नंबर देखेंगे ड्यूरर, माइकल एंजेलो, राफेल और रोदिन। तो द थिंकर नामक जो मूर्ति है किसका है? रोदिन का है। किसका है? रोदिन का ना। रोदिन जो थे एक फ्रेंच मूर्तिकार थे। कैसे कलाकार थे साथियों? तो ये फ्रेंच मूर्तिकार थे। फ्रेंच मूर्तिकार थे। फ्रेंच मूर्तिकार अगस्त रोदिन द्वारा बनाई गई थी द थिंकर। न इनके प्रसिद्ध कार्यों में से एक माना जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं द किस। अगला क्या करें? द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? माइकल एंजेलो है, पूसा है, रोदिन है या इनमें से कोई नहीं है ना। तो 15 नंबर देखिए। तो 15 नंबर पे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों तो क्या बनेगा आपका? तो 15 नंबर पर जो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे सी हो जाएगा, रोदिन द्वारा। द किस नामक मूर्ति जो थी रोदिन के द्वारा बनाई गई थी 1889 में। कब बनाई गई थी? 1889 में, 1889 में अगस्त रोदिन द्वारा यह मूर्ति बनाई गई थी। संगमरमर की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? यह संगमरमर की मूर्ति है। अगले प्रश्न करते हैं एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्लेटो, बामगार्टन, हीगल या टॉलस्टॉय। तो 16 नंबर पर देखते हैं ना। तो 16 नंबर पे एस्थेटिक शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किए थे साथियों किसने किए थे? बामगार्टन। किसने किए थे? बामगार्टन ने 18वीं शताब्दी में। कब किए थे? 18वीं शताब्दी में ना। एथिक्स, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और एस्थेटिक जो था सौंदर्य शास्त्र से तीनों अलग अलग भागों से ये संबंधित है साथियों। नीति शास्त्र हो गया, सौंदर्य शास्त्र हो गया, तर्क शास्त्र, ये संबंध बताए जाते थे। बामगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक्स भी कहा जाता है न। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। एस्थेटिक्स का जो अध्ययन है साथियों ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? अरस्तु, सुकरात, बामगार्टन या वात्स्यायन न। तो फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? बामगार्टन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बामगार्टन को। यानी कि दर्शन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बामगार्टन को। बामगार्टन जो थे ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत एस्थेटिक्स का प्रयोग किए थे या उसी के अंतर्गत इसको बताया है। अगला प्रश्न है सौंदर्य, प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह है। सौंदर्य जो है प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा संबंधित सिद्धांतों का समूह कहा जाता है। सामंजस्य, संतुलन, सिक्रेटिक या सौंदर्य शास्त्र। तो क्या कहा जाएगा साथियों? यहाँ पे देखिए सौंदर्य, प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा क्या कहा जाएगा यहाँ पे? तो सौंदर्य शास्त्र कहा जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है। किसी वस्तु को सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है। नेत्रियाँ, इंद्रिय संवेदना, रस या भाव। तो क्या होती है साथ ही यहाँ पे तो इंद्रिय संवेदना होती है। क्या होती है? इंद्रिय संवेदना। अगला है आपका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आज का एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? ए.बी. हैवेल, भगिनी निवेदिता, ए.के. कुमार स्वामी या कोकोजो ओकुरा। तो किसने किया था साथी? यहाँ पे राइट आंसर आपको देखिए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो आपका यहाँ बनेगा वो आपका डी बनेगा, कोकोजो ओकुरा ने। किसने किया था एशियाई कला की अवधारणा का शुरुआत? तो कोकोजो ओकुरा ने न। ये जापानी कलाकार थे। कोकोजो ओकुरा जो थे जापानी कलाकार थे साथियों को। ये जापान आर्ट स्टूडियो के संस्थापक भी माने जाते हैं। जापान आर्ट स्टूडियो के संपादक। ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए। तो वीडियो को आप लोग कर दीजिए लाइक प्यारा सा साथियों। दीजिए जब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।